कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, ऑप्शन सी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों में से सीधे चुनाव द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। ऑप्शंस हैं 73वां, 81वां, 56वां, 68वां। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए 73वां। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ था 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 का और अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है राजस्थान। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन संसद को सौंपा, जिसके आधार पर भारत में नई पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई। इस अधिनियम के आधार पर बनी नई पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शंस हैं अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचक मंडल को, संसद को, निर्वाचन आयोग को। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। अब आपको यहाँ पे बताते चलें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए जो कार्य यदि किसी विवाद के कारण उनकी नियुक्ति अवैध घोषित कर दी जाती है, तो जो कार्य अपने कार्यकाल में किए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने, वह उन पर कोई असर नहीं पड़ता है।
वो मान्य रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा इसे दंडनीय अपराध बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता में उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधानसभा की सदस्यता के लिए उन्मूलन आयु क्या निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर एक थोड़ा यहाँ से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? विच बैंक इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शंस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। एक अधिनियम बना था आरबीआई एक्ट, इसके तहत 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी विदेशी प्रतिभूति, ऑप्शन सी भारत सरकार की प्रतिभूति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, फॉरेन सिक्योरिटी, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में मुद्रा निर्गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा एक फल है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी भिंडी, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी शकरकंद। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी भिंडी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भिंडी के अतिरिक्त अन्य सभी विकल्प जड़ या तना है, जड़ या तना है। भिंडी जमीन के ऊपर लगती है जबकि आलू, मूली और शकरकंद जमीन के अंदर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अविलंब मिलता रहे। थैंक्स वंस अगैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।